मेरी माँ के एक के बाद एक 7 बेटियां पैदा हुईं। मेरे पिता इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज़ थे। बेटा ना होने का उन्हें बहुत ज़्यादा मलाल था। वह दूसरी शादी करना चाहते थे। तभी चमत्कार हुआ और पास ही के गांव के एक बाबा ने मेरी माँ को फूल खाने के लिए दिया और उसके बाद मेरी माँ फिर से गर्भवती हो गई और उन्होंने मुझे जन्म दिया। पर मुझे देखते ही मेरे माँ बाप के होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बेचैन थे, क्योंकि आज मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी। उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें तो बस उस पल का इंतज़ार था जब उन्हें अंदर से खुशखबरी नहीं मिल जाती। आज उनका वंश आगे बढ़ने वाला था। आज उनका बेटा दुनिया में आने वाला था। वैसे मेरे पिता बहुत इज्जतदार आदमी थे, मगर बहुत गुस्से वाले थे। जरा जरा सी बात पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, मगर इन 15 सालों में उनके यहाँ 7 बेटियों का जन्म हुआ था। उनको बेटे की बहुत आरजू थी और बेटा न होने के कारण वे अपनी बेटियों से भी ढंग से बात नहीं करते थे और माँ से भी मारपीट करते रहते थे। अक्सर माँ को ताने देते रहते थे, मनहूस, तुझसे एक बेटा भी ना जना गया, 7 बेटियां जन दी। हाय हाय रे, ना जाने मुझे पोता देखना नसीब होगा कि नहीं। पता नहीं मेरे बेटे का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। मेरी दादी ने कहा, बस माँ, बहुत हो गया, यह मुझे बेटा नहीं दे सकती। अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पापा बोले, हाँ बेटा, तूने यह बात ठीक कही है। दादी ने भी पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तेरी दूसरी शादी के लिए विमला से बात करूंगी। दूसरे ही दिन मेरी दादी विमला को बुला ले आई। जब विमला को पता चला कि मेरे पिता बेटा न होने की वजह से दूसरी शादी कर रहे हैं, तो विमला बोली, दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव से 2 गांव आगे जो गांव रत्नापुर है, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं। तुम मंजू को लेकर वहाँ चले जाओ। वे बाबा एक फूल देते हैं। जो औरत उस फूल को खाती है, उसे जरूर बेटा होता है। अगले ही दिन मेरे पिता, दादी और मेरी माँ तीनों रत्नापुर गांव में बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी को बताया कि हमारे यहाँ बेटा नहीं बल्कि 7 बेटियां हैं। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, बेटा भी हो जाएगा। और मेरी माँ को फूल देते हुए कहा कि इस फूल को दूध के साथ मिलाकर खा लेना, देख लेना, तुम्हारे घर अगली बार चांद जैसा बेटा होगा। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ गर्भवती हो गई, पर इस बार मेरे माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिर वह पल आ ही गया जिसका मेरे माँ बाप को बेसब्री से इंतज़ार था। सामने से नर्स आई और बोली, बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरे पिता बहुत ही खुश हुए और पूरे अस्पताल में बेटा होने की खुशी में मिठाई बांटी। फिर माँ के पास गए कि आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरी झोली भर दी। मेरी माँ भी खुशी से मुस्कुरा दी। पिता ने बोला, मैं इसका नाम गोपाल रखूँगा। तभी मेरी दादी भी आ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और तीनों मुझे एक एक करके अपने हाथ में लेने लगते हैं। तभी डॉक्टर मेरे पिता को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। दादी पिता से कहती है, डॉक्टर साहब से पूछना कि मंजू को छुट्टी कब मिलेगी, कब मंजू और अपने पोते को घर लेकर जा सकते हैं। अच्छा माँ, मैं पूछ लूँगा, कहकर मेरे पिता डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर साहब गंभीरता से मेरे पिता को बताते हैं, तुम्हारी पत्नी के जो बच्चा पैदा हुआ है वह बेटा नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? पिताजी कुछ परेशान होकर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब पिताजी को बताते हैं कि हाँ, वह बच्चा ना तो लड़का है ना लड़की। हम कह सकते हैं वह ऊपर से लड़की और नीचे से लड़का है। अभी तो वह छोटा है,
इसीलिए देखने में सामान्य है, मगर जैसे ही वह बड़ा होगा उसका चेहरा और बोलचाल बदल जाएगी। मेरे पिता दिल थामकर वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर तो उनका दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर वे माँ और दादी के पास पहुँचते हैं और जैसे ही उन्हें सच्चाई बताते हैं वे चीख पड़ती हैं। माँ तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि जिस चीज़ का इतने बरसों इंतजार किया, आखिर वह मिली भी तो क्या हुआ, किस रूप में मिली। फिर पिताजी और मेरी दादी इस समस्या से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगते हैं। पिताजी दादी से बोलते हैं, मेरे पास एक रास्ता है। इस बच्चे को किसी जगह फेंक देंगे और गांव में कह देंगे कि मंजू को मरा हुआ बेटा हुआ था। दादी कहती है, हाँ बेटा, ऐसा ही कर। माँ फूट फूट कर रोने लगती है और मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए कहती है, पर पिताजी और दादी नहीं मानते और आखिर मेरे पिताजी मुझे एक धर्मशाला के गेट पर डालकर वापस गांव चले जाते हैं और गांव वालों को ये बताते हैं कि मंजू ने मरे हुए बेटे को जन्म दिया है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। यह बात मेरे साथ चरितार्थ होती है और इतनी ठंड में भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। धर्मशाला के पास एक भिखारी आता है। उसे मेरी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भिखारी सोचता है कि ये बच्चा कहाँ रो रहा है और फिर बच्चे की आवाज़ सुनता सुनता मेरे पास पहुंच जाता है और मुझे उठाकर यह सोचता है कि यह बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया। भिखारी मुझे उठाकर अपने घर ले जाता है और सोचने लगता है कि इस मासूम को यहाँ किसने डाला, इस बच्चे का मैं क्या करूँ। मैं खुद तो पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता हूँ। जो कुछ भी मिलता है उसे खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा। कल सुबह मैं इसे अनाथालय छोड़ दूंगा। मैं रोते रोते सो जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर मुंबई शहर की एक आलीशान कोठी में रहने वाले विनय ठाकुर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, देखो प्रिया, हमारे अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा और शायद कभी भगवान को हम पर रहम भी आ गया तो वह हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दे देंगे। भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। तुम भगवान पर भरोसा रखो। सुबह जब विनय ठाकुर अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए अपनी चमचमाती लाल मर्सिडीज से निकलते हैं तो रोज की तरह वे फुटपाथ पर उस भिखारी को कुछ देने के लिए अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और देखते हैं कि उसके साथ मैं हूँ। वह भिखारी से पूछते हैं, बाबा, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, आप अकेले होते हैं, तो फिर आज ये बच्चा कहाँ से आया। भिखारी बोलता है, बस आपको क्या बताऊं, कल रात जब मैं भीख मांगकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था तभी मुझे इस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जब मैं आवाज़ की तरफ गया तो धर्मशाला के गेट नंबर 2 पर यह बच्चा पड़ा था। ना जाने कौन इस बच्चे को वहाँ डालकर चला गया। इसे लगातार रोते देखकर मैं इसे अपने साथ ले आया। मेरे तो खाने के ठिकाने नहीं हैं तो मैं इसे कैसे पालूंगा। इसीलिए जब अनाथ आश्रम खुलने का समय हो जाएगा तो मैं इसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आऊँगा। भिखारी की बात सुनकर विनय ठाकुर बेचैन हो जाते हैं और कुछ सोचकर भिखारी को बोलते हैं, मेरे कोई बच्चा नहीं है, तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। भिखारी खुशी खुशी मुझे विनय ठाकुर को दे देता है। बदले में विनय ठाकुर भिखारी को खूब सारे पैसे देते हैं। भाग्य का खेल देखिए, एक दिन पहले तक जिसके जीने मरने का ठिकाना नहीं था वह बच्चा महलों में पहुंच गया। मेरे नए पिता विनय ठाकुर मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरी नई माँ प्रिया मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से मेरा पालन पोषण होने लगता है। जब मुझे एक दिन बुखार आता है तो मेरे पिता और माँ मुझे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती है कि मैं ना लड़का हूँ
ना लड़की हूँ। फिर भी वे मुझे भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेते हैं। उनके प्यार में कोई कमी नहीं आती और समय के साथ साथ मैं बड़ा होने लगता हूँ। मेरे पिता मेरा अच्छा इलाज करवाते हैं। कुछ थेरेपी से मैं अपनी बोलचाल और हाव भाव पर काबू करना सीख जाता हूँ। शादी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। पिता की अच्छी खासी विरासत मुझे मिली थी और धीरे धीरे करके मैं मुंबई का एक सफल बिजनेसमैन बन जाता हूँ। भगवान ने मुझे जैसा भाग्य दिया था वैसा हर किसी का नहीं होता। अपने माँ बाप द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों की बदौलत मैं कई गैर सरकारी संगठनों से और हेल्प फाउंडेशन में चैरिटी देने लगता हूँ। मेरे जैसे लोगों की सहायता के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित करता हूँ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यही मेरी कहानी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था और इसी तरह से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।